मेरी तो दहशत गर्दी साबित ना कर सके, लेकिन मुझे अवाम की बहुत हमदर्दी दिलवा गए। वो मुझे ज़िल्लत का शिकार करना चाह रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला के फजल व करम से मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दे दी। और आज एक मर्तबा फिर जो समझते थे कि तहरीक इंसाफ सिंध में हम उसको बिठा देंगे, तहरीक इंसाफ की आवाज़ को दबा देंगे, तहरीक इंसाफ के कारकुनों को धौंस से, धांधली से, तशद्दुद से, सियासी दहशत गर्दी से, हुकूमती दहशत गर्दी से हमें रोक देंगे, हमारा हुक्का पानी बंद कर देंगे। आज ये सबूत है कि अब जब मैं निकला हूँ, कल मेरी डेट है कोटकी में कि मैंने इलेक्शन वाले दिन मैंने इनकी बेईमानियों को रोका था, तो मेरे खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमात बन गए। घोटकी में मैं तारीख देने जा रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ हर ज़िले में मेरे ऊपर एक एक मुकदमा बना दीजिए, आप भी खुश, मैं भी खुश। जिस ज़िले में तारीख होगी वहाँ जलसा होगा, रास्ते में रैली होगी, मेरी सियासत चलेगी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। खुद दिल खुश कर लीजिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हम माफ़ नहीं करेंगे। मेरा कोई झगड़ा ज़ाती नहीं था। हैदराबाद की मीडिया भी गवाह है कि जब GOR कॉलोनी में एक बच्चे के साथ ज्यादती करके उसको कत्ल कर दिया जाता है, हलीम आदिल शेख वहाँ पहुँचता है। जब एक बिल्डर को धमकियाँ देके एक बहुत बाअसर सरकारी शख्स, एक बिल्डर, एक उसकी धमकियों से, रिश्वत से तंग आकर उसके मांगने से खुदकशी कर लेता है, तो हलीम आदिल शेख और उसके साथी वहाँ पहुँचते हैं। जब फुलेली के लोग के पास नहर से लोग गंदा पानी पीते हैं, तो इमरान खान का ये सिपाही अपने साथियों के साथ यहाँ पहुँचता है। और जब लाड़काना में एड्स लग जाती है बच्चों को, बिलावल साहब को तो नहीं पता होगा कि उनके हलके में क्या हो रहा है, तो हलीम आदिल शेख वहाँ पहुँचता है। जब सिंध में कुत्तों की वैक्सीन नहीं मिलती और 92 करोड़ कुत्ते न्यूट्रल कराने के लिए कर दिए जाते हैं, हलीम आदिल शेख उसकी आवाज़ उठाता है। जब थर में बच्चे मरते हैं, इमरान खान का एक सिपाही उसकी आवाज़ उठाता है। मेरी 2 रोज़ पहले कबल इमरान खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये पैगाम दिया सिंध के अवाम के लिए कि इंशाअल्लाह सिंध के अवाम सबसे महरूम अवाम है, चूँकि 13-14 साल से जिनकी हुकूमत है, उन्होंने सिंध के वसाइल पे डाका डाला और उन्होंने सिंध के मसाइल नहीं हल किए। इमरान खान साहब ने कहा कि जाएं मेरा पैगाम लेकर अपने साथियों के साथ सिंध के अवाम के पास जाएं कि इंशाअल्लाह अब वक्त आ गया है। ये PDM CDM के गुब्बारे से हवा निकल गई, ये सांझे की हांडी चौराहे में फट गई, ये जूतियों में दाल बट गई। अब जो वक्त है अब वक्त है कि हमने इंशाअल्लाह सिंध में भी जो चारों सूबों में काम हो रहा है, लेकिन सिंध में भी जो मामलात हैं, इंशाअल्लाह सिंध के मसाइल को देखिए। जब कोरोना आता है तो सुबह सिंध में 60 अरब रुपए दिए जाते हैं, और अब इंशाअल्लाह हेल्थ कार्ड हम सिंध में भी देना चाह रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत को जो थोड़ा बहुत हिस्सा डालना होता है वो से इनकारी है। तो इमरान खान साहब का एक पैगाम मैं लेकर आया हूँ सिंध के अवाम के लिए कि आप अपने आप को लावारिस ना समझें, आप ना समझें कि आपको हम भूल गए हैं, आप ना समझें कि आपको इन जालिमों के, इन नाअहल हुक्मरानों के, इन चोरों के, इन डाकुओं के रहमो करम पे छोड़ दिया जाएगा, ना समझें। इंशाअल्लाह हर अंदाज से, हर सतह पर, हर मकाम पर, हर इदारे के ज़रिए इंशाअल्लाह, 2 मिनट ठहर जाइए, हर इदारे के ज़रिए इंशाअल्लाह सिंध के अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। और आपने देखा आज पार्टी शुरू हो गई है, मकाफात है, जो हलीम आदिल शेख को अदालतों के, जेलों के चक्कर लगवा रहे थे, आज वो 1500 किलोमीटर का सफ़र करके हाजिरी देने गए हैं। कुछ तो किया है ना, कुछ तो किया है ना, नारे नहीं रोके, कुछ तो किया है ना। जो लोग आज पेशियां शुरू हो चुकी हैं, और ये पेशी कोई मुझ पे क्या था, दहशतगर्द। हलीम आदिल शेख आपको मैं दहशतगर्द लग रहा हूँ कहीं से? दहशतगर्द बना दिया मुझे इन माशी दहशतगर्दों ने। अब हलीम आदिल शेख तो सियासी दहशतगर्द आपने बनाया था,
इंशाअल्लाह ये माशी दहशत गर्द इनसे एक एक रुपए का हिसाब लिया जाएगा और हिसाब किताब की जवाबदही स्टार्ट हो चुकी है। इस्लामाबाद में हाजिरियां लगना शुरू हो चुकी है और मैं कहना चाहता हूं कि ये कोई दहशतगर्दी के इलेक्शन का मुकदमा नहीं है। ये अरबों रुपए सिंध के अवाम के खून पर, उनके हुकूक पे डाके डालकर जो अरबों रुपए बनाए गए उसका हिसाब किताब है। जो आपकी रोडों का पैसा था वो ये खा गए, आपके साफ पानी का पैसा था वो सिंध हुकूमत खा गई, आपकी दवाइयों का पैसा सिंध हुकूमत खा गई, आपकी किताबों का पैसा सिंध हुकूमत खा गई, आपके बच्चों की खुराक का पैसा सिंध हुकूमत खा गई, आपके अच्छी ज़िंदगी के लिए अच्छे माहौल का पैसा, इन्वायरमेंट का पैसा सिंध हुकूमत खा गई। यहाँ देखो आज भी जब से एडमिनिस्ट्रेटर्स लगे हुए हैं या आपकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक करप्ट धंधा बन चुका है। डिप्टी कमिश्नर्स के भी हाथ इसके अंदर ख़राब हो चुके हैं। और पुलिस को मैं कहना चाहता हूँ, मीरपुर खास में देखा होगा आपने, एक पुलिस वाले के घर से 1.5 अरब रुपए की मंशियात मिली है, 4.5 अरब तरक्की कर गई है। और जुल्म देखो, SHO आपको पता है SSP लगाता है, SHO को DIG की मर्जी से SSP लगाता है। SHO को हटा ANF ने पकड़ा, वफाकी हुकूमत ने पकड़ा, फौजियों ने पकड़ा, हमने पकड़ा, इनको तौफीक नहीं हुई। जो पुलिस अवाम को रिलीफ देने के लिए है, मंशियात रोकने के लिए है, डाके रोकने के लिए है, उसी पुलिस के ज़रिए वोट 4.5 अरब की वो बता रहे हैं एक साफ़ी साहब कि वो 1.5 अरब से लेकर 4.5 अरब की रिकवरी हो चुकी है मंशियात की। हैदराबाद में गली गली मंशियात बिक रही है, गुटखा बिक रहा है, छालियाँ बिक रही है, कब्जे हो रहे हैं। और दूसरी जानिब अभी मटियारी में आपने देखा वो TV चैनल ने उसको चलाया कि SHO कह रहा था मंशियात ले जानी है ले जाओ, असला ले जाना है ले जाओ, तुम्हारे बाप की रोड है। पैसा खप्पे SSP साहब को। SSP साहब का मतलब है कि IG साहब तक पैसा खप्पे। ये पुलिसिंग है। मीरपुर खास में SHO लगा रहे, SSP नहीं हटता। पूछा जाए ना SSP साहब, आपकी नाक के नीचे SSP मंशियात बेच रहा है, वो हिस्सा कहाँ तक जाता है? सिंध का सिस्टम तबाह हो चुका है। सिंध की पुलिस ऑर्डर 2019 के बाद इनकी गुलाम बन चुकी है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के चक्कर में, चूँकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भत्ता मिलता है, ये तेल चोरी करते हैं, जिसके देखो 20 पेट्रोल पंप चल रहे होते हैं। पूरा भी बलूचिस्तान था जाली जो ईरानी तेल है वो ये पुलिस वाले सिंध का एक सिस्टम तबाह कर दिया है। एग्रीकल्चर लैंड्स, इरिगेशन की लैंड, नवाबशाह के अंदर में होता है बहुत जगह जहाँ बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े पंप्स हैं, बड़े बड़े लोगों की जगह हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के नाम लेकर गरीबों की बस्तियां मस्मार की जा रही हैं। इरिगेशन के नाम पर गरीबों की 100 साल की, 20 साल की, 50 साल की बस्तियों को मस्मार किया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी को बेघर करने को नहीं कहा। बड़े से शुरू होना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज से जो तब्दीली 2018 में आते आते रह गई थी, इंशाअल्लाह उस तब्दीली को सफ़र को शायद ये 6 महीने बाद हम तहरीक चलाते, लेकिन इन्होंने मुझे जेल में डालकर मुझे निकलने पे मजबूर किया है। ये समझ रहे थे हलीम आदिल दुम दबाकर भाग जाएगा। हलीम आदिल अल्हम्दुलिल्लाह सीना चौड़ा करके अपने साथियों की मदद से, अपने भाइयों की मदद से, इनके जज्बे से, आपके जज्बे से, मीडिया ने मुझे सपोर्ट किया है। आज हलीम आदिल अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा निकला है। पूरे सिंध में आज मैं निकला हूँ। इंशाल्लाह दरिया के एक तरफ से गोटकी जाऊँगा, दरिया के दूसरी तरफ से इंशाल्लाह वापस कराची जाऊँगा, कलंदर शहबाज पे भी जाऊँगा, भिटाई पे भी हाज़िरी देंगे, हम दुआ करेंगे चूँकि मज़ारात बंद है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, ज़ाती झगड़ा मेरा किसी से नहीं है, ना ज़ातियात पे यकीन रखता हूँ। मैं सिंध के अवाम के मसाइल की जंग लड़ता हूँ। सिंध के गरीब अवाम जो कि गुज़िश्ता 13 साल से इन करप्ट टोले के हाथों ख्वार हो रहे हैं, बेचारे परेशान हो रहे हैं, मैं उनकी जंग लड़ता हूँ। जहाँ कहीं कोई जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, वहाँ जाता हूँ। आप देखें नवाबशाह में बांदी किसका हल्का है पता है आपको? बांदी है जनाब साबिक सदर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का हल्का। बांदी में एंटी स्नेक वैक्सीन, और वो किसका? मोहतरमा हमारी फुप्पो साहिबा का हल्का, अजरा पेचूहो साहिबा का हल्का। कुत्ते की वैक्सीन तो मिलती नहीं थी, कुत्ते मारने भी नहीं है, कुत्ते बड़े प्यारे हैं, बच्चे प्यारे नहीं हैं। सांप की वैक्सीन भी नहीं मिली। बांदी में काजियों की एक बच्ची आती है, अस्पताल में सांप की वैक्सीन नहीं मिलती,
حلقہ زرداری صاحب کا، حلقہ فضرہ پیچیو صاحبہ کا، اس کے بعد وہ دوڑ لے کے جاتے ہیں، چلو شاید دوڑ میں مل جائے، وہاں ویکسین نہیں ملتی، نواب شاہ آتے آتے بچی مر جاتی ہے۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، ڈوب مرنا چاہیے حکمرانوں تمہیں، تھوڑی سی اگر غیرت ہو کہ سوچو اس غریب بچی کا 400-500 کی ویکسین نہیں مل سکتی۔ 240 ارب روپے کا سالانہ بجٹ ہے، 240 ارب روپے کا سالانہ بجٹ ہے صحت کا، اس کا اختیار پھپھو جانی کے پاس ہے، اور ویکسین اپنے حلقے میں نہیں ملتی۔ 92 کروڑ روپے کتوں کو نیوٹر کرنے کے لیے دے دیے جاتے ہیں، کتے آج دوبارہ مارنے شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا یا حیدرآباد میں ایک بندہ لے کے میونسپل کمشنر، وہ ڈان بنا ہوا تھا، ٹارزن بن کے بندوق سے مار رہا تھا۔ ارے بھائیو 92 کروڑ کہاں گئے؟ اس کا تو حساب دے دو۔ 92 کروڑ نیوٹر کے نام پہ لگے، وہ پورے کتے مارنے پہ لگا دیا۔ اچھا ہمیں خامخواہ ٹانگ دیا اس کے ساتھ، ہائی کورٹ کا لیٹر بھجوا دیا کہ جی ایم پی اے کے حلقے میں کتا کاٹے گا۔ ہمارے پاس نہ اختیار، نہ فنڈ، نہ لینا نہ دینا، نہ پیسے، نہ کسی کو ہٹا سکے نہ لگا سکے۔ ارے بھائی یہ کتے جانے اور آپ جانے، کتوں کا کاٹنا جانے اور آپ جانے، ذمہ دار آپ لوگ ہیں، لیکن حساب ہم آپ سے لیں گے۔ تو انشاءاللہ میں بہت شکر گزار ہوں، دھوپ میں آپ کے میرے بھائی بھی اس وقت آپ لوگ بھی سڑ رہے ہیں دھوپ کے اندر، تو انشاءاللہ پورے سندھ میں ہم نکل رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کو بے نقاب کریں گے۔ جی جس روز میں رہا ہوا تو میں نے سنا کہ ایک صحافی نے سوال کیا بلاول صاحب سے کہ حلیم عادل شیخ کو رہا ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ کون ہے حلیم عادل شیخ؟ بلاول صاحب نے فرمایا، پھر ایک اور صاحبہ تھیں وہاں، ان کا نام لیا تو پھر کوئی ناراض ہو جائے گا، وہ بھی کہتی کہ پتہ نہیں کون ہے۔ پھر ایک اور صاحب تھے کلین شیف جو بولتے ہی رہتے، انہوں نے بھی کہا پتہ نہیں کون ہے۔ چلے ان کو تو چھوڑیے، بلاول صاحب سے گلا نہیں ہے، اس بیچارے کو آج تک یہ نہیں پتا کہ وہ زرداری ہے یا بھٹو ہے، تو اس سے کیا گلا کرنا، اپنا نہیں پتا ان بیچارے کو۔ اور دوسرا آن سیریس نوٹ کہ جس پارٹی کے چیئرمین کو جہاں اس کی حکومت ہو، اس کو اگر اپنے اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کا نہیں معلوم، پھر اس کو کیا معلوم کہ اس کے حلقے میں ایڈز لگ گئی ہے، اس کو کیا معلوم کہ سندھ کے لوگوں کو کتے کھا گئے ہیں، اس بلاول صاحب کو کیا معلوم کہ تھر میں بچے مر رہے ہیں، بلاول صاحب کو کیا معلوم کہ لوگ گندا پانی پی رہے ہیں، بلاول صاحب کو کیا معلوم کہ سارے روڈوں کے رستوں کے پیسے ان کے وزیر کھا چکے ہیں۔ اس چیئرمین سے کیا شکوہ کرنا جو ایک وصیت کی، ایک جعلی وصیت کی پیداوار ہو، جس کو پیچھے جمیل سومرو بیٹھ کے پرچیاں دیتا ہو، جس کو ایک سینیٹر صاحبہ گائیڈ کرتی ہوں، جس کو لوگ ابھی تک تعلیم حاصل کر رہے ہوں، زیر تعلیم چیئرمین جس کو اپوزیشن لیڈر کا نہیں پتا۔ بلاول بی بی کا بیٹا، ان کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن ایشو یہ ہے ان بیچاروں کو اپنا نہیں پتا، میری پتا ہونا مجھے فکر نہیں ہے اس سے۔ سندھ کے عوام جانتے ہیں مجھے، سندھ کے 6 کروڑ عوام جانتے ہیں، میں عمران خان کا سپاہی ہوں، میں عمران خان کا ورکر ہوں، میں الحمدللہ ایک مسیحا کے طور پہ جاتا ہوں۔ سندھ کے غریب عوام جانتے ہیں، مجھے ان کو سلوٹ ہے۔ یہ لوگ جانے نہ جانے، وقت ان کو جان کرا دے گا۔ دیکھیے 18ویں ترمیم سندھ کے عوام کے لیے تھی، سندھ کے عوام کی بہتری کے لیے تھی، سندھ کے عوام کے اسکولوں میں، سندھ کے عوام کو اسکولوں میں کتابوں کے لیے تھی، اسپتالوں میں دوائیوں کے لیے تھی، لیکن سندھ کے عوام کو تو کچھ نہیں ملا۔ بلاول ہاؤس اور سی ایم ہاؤس کو سب کچھ مل گیا، اور 18ویں ترمیم خود مختاری سندھ کے عوام کو نہیں ملی، سندھ کے حکمرانوں کو پیسے خرچ کرنے کی خود مختاری مل گئی۔ اور آج اگر 18ویں ترمیم پہ عمل ہو رہا ہوتا تو اس 13 سال میں 1200 ارب روپے، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں 1200 ارب روپے کی کرپشن نہ شو کی جاتی۔ باقی جو پرائیویٹ لوگوں سے بھتے لی جاتے ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ ہم انشاءاللہ سندھ کے عوام کے پاس جا رہے ہیں، جیسا ہم نے، جو ہمیں اختیار تھا، کورونا میں ہم نے 60 ارب روپے دیے، ہم سندھ کو انشاءاللہ، ہمارا خیال ہے کہ ہم ہیلتھ کارڈ بھی دلائیں سندھ حکومت کو۔ آج آپ کے ذریعے حیدرآباد کے صحافیوں سے کہتا ہوں، KPK کو مل سکتا ہے اس لیے کہ پروونشل گورنمنٹ اپنا حصہ ڈالتی ہے، پنجاب کو مل جاتا ہے، پروونشل گورنمنٹ حصہ ڈالتی ہے،
सिंध गवर्नमेंट अगर अपना हिस्सा डाले, सिंध के अवाम को फ़ायदा है कि 6 करोड़ लोगों को 10-10 लाख रुपए के हेल्थ कार्ड उनकी जेब में होंगे। थर को भी हमने पूरा दिया। इंशाल्लाह सिंध के अवाम को एम्पावर करने के लिए, सिंध के अवाम को जायज़ हुकूक जो उनके हक़ हैं, ये कोई जरदारी अकाउंट से नहीं पैसे आते, ये ओमनी के अकाउंट से पैसे नहीं आते, रक्शे वाले के पैसे नहीं आते, टैक्स पेयर का पैसा आता है। ये जो हमारा सालाना 1000-1500 अरब से ज़्यादा यहाँ आता है, इंशाल्लाह उसको सही खर्च कराने के लिए, इनको बेनकाब करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट से इंशाल्लाह बड़े बड़े मंसूबे आ रहे हैं। इंशाल्लाह बैराजेस बन रहे हैं और बड़े बड़े प्लान्स असद उमर साहब मैदान में उतरे हुए हैं। इंशाल्लाह बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स भी हम लेकर आ रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि सहाफ़ियों को हेल्थ वर्कर्स की तरह अगर फ्रंट लाइन पर रखा जाए। इंशाल्लाह मैं आज ही इस पे ये रास्ते में रास्ता मिल गया, नहीं तो वापस जाकर मैं बात करूंगा और मैं इस बात को उठाऊंगा और आपकी बात, आपका हक है, मिलना चाहिए। मेहरबानी। आप साफ़ी हैं? अच्छा, इन्होंने कहा, आपने कहा सोहेल अनवर स्याल, नहीं 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 नहीं, आपने कहा सोहेल अनवर स्याल घरू खाते का वजीर है। कौन सा खाते? आपने कहा सोहेल अनवर स्याल घरू खाते का है। वो जूते और पर्स उठाने वाला खाता तो हो सकता है, घरू खाता तो सीएम के पास है। आपने भी सवाल में कहा था, मैं बताता हूँ आपको। इशू ये है कि सही वक्त पे सही फैसले नहीं होते और सेवन का या तो पहले से बताना चाहिए था, तैयारियां होने के बाद कोरोना की, पहले तो टार्जन बने रहे, प्रेशर था लोगों का। अब ये सब लेन देन का मसला है, ये माल का मसला है, उसी पे लड़ते होते हैं। और जहाँ तक आपने सोहेल अनवर को स्याल को याद दिला दिया, मैं कहना चाहता हूँ कि सोहेल अनवर स्याल साहब ने इंशाल्लाह अब लाड़काना से ही काम शुरू होगा। सोहेल स्याल साहब का जो भी इस वक्त इरीगेशन को उन्होंने तबाह बर्बाद किया हुआ है, इरीगेशन में मेगा हम और दूसरी बात, हम एक सेल बनाना चाह रहे हैं इंशाल्लाह अपोजिशन लीडर ऑफिस के अंदर, पूरे सिंध की सतह के ऊपर एक सेल बन रहे हैं, लीगल सेल बना रहे हैं, मुश्किलात का सेल बना रहे हैं, रिलीफ सेल बना रहे हैं। पूरे सिंध में जहाँ भी मुश्किलात होंगी, चूँकि मैं निमट कर आया हूँ, इंशाल्लाह उनकी इमदाद करेंगे। ये बताइएगा कि आप अभी इस्लामाबाद का दौरा करके आए, तो बहुत सारी बातें सामने आ रही है। हलीम साहब चाह रहे हैं कि सिंध में तब्दीलियाँ आए, तो किस तब्दीली की बात की जा रही है? गवर्नर राज लगने का इम्कान है या किसी और तब्दीली का इम्कान? देखिए, ना गवर्नर राज मसले का हल है, ना कोई और। तब्दीली हमेशा आवाम की तरफ से आती है, लेकिन आपने जो इस्लामाबाद की मीटिंग से जिक्र किया, हम एक चीज़ जो स्टार्ट हम करना चाहते हैं कि सिंध में 24-24 साल से पीएसपी अफसरान जो आए थे मोटरसाइकिल पे पेट्रोल डलवाते हुए, आज 8-8 पेट्रोल पंप बन गए उनके 26 साल में, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग जो कि 20-20 साल से काम कर रहे हैं। और ईएनडी रूल्स 2020 को भी हमें रोटेशन पॉलिसी, ईएनडी रूल्स को जो करप्शन में है उनको घर भेजा जाए। इंशाल्लाह रिफॉर्म्स होने जा रही हैं सिंध में, अच्छे अफसरान को, अच्छे प्रोफेशनल अफसरान को इंशाल्लाह सिंध में हम चाहेंगे कि भेजा जाएगा। यहाँ से जो करप्ट हैं, जो ज़्यादा टाइम रुक गए हैं, जो सिंध हुकूमत के ग़ुलाम बन चुके हैं, उनको फारिग किया जाए। बाकी सिंध में इंशाल्लाह तब्दीली आपको अनकरीब नज़र आएगी। कोई गवर्नर राज नहीं, कुछ नहीं, लेकिन तब्दीली आपको नज़र आएगी, बताएंगे बाद में। देखिए, पीडीएम एक पापा डैडी मौलाना बचाओ मूवमेंट थी और पीपल्स पार्टी ने अपनी मफादात की जंग लड़ते हुए, उन्होंने मफादात को देखते हुए स्विस अकाउंट के खौफ से पता नहीं किस चक्कर में उन्होंने पीडीएम से दुम दबा के भाग ली। जैसे मैंने कहा कि वो सांझे की हाडी चौराहे में फट गई, जूतियों में दाल बट गई, पीडीएम तो हो गई फारिग, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तदफीन भी हो गई पीडीएम की। तो पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की पार्टी थी, 4 डिवीज़न तक रह गई है, उसको देखते कितना आगे जाती। कोटी भाई,
دیکھیے 18ویں ترمیم سے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. 18ویں ترمیم کو اصل اس کی روح کے تحت دیکھا جائے تو وہ صوبوں کے فائدے میں ہے. ہمارا موقف ہے کہ مضبوط صوبے مضبوط پاکستان. لیکن جیسا میں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کو انہوں نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہے. ہم چاہتے ہیں اس میں بہتری ہونی چاہیے جس سے عوام کو مزید فائدہ ہو. انشاءاللہ اس کے اوپر پلاننگ ہو رہی ہے. مہربانی.